वहीं गहलोत सरकार अपना दूसरी सालगिरह मना रही है और इस मौके पर आज एक बड़े वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा, सभी मंत्री, विधायक, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन, वहीं कांग्रेस सांसद, निकाय प्रमुख और दूसरे जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत 2 दर्जन से ज्यादा विकास कार्य योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक सुबह 11:30 बजे वीसी के जरिए कार्यक्रम की शुरुआत होगी। सबसे पहले चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा संबोधित करेंगे तो उसके बाद जनसंपर्क विभाग की ओर से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर वीडियो फिल्म दिखाई जाएगी। वहीं सीएम अशोक गहलोत 2 साल की उपलब्धियों पर डॉक्यूमेंट्री और साहित्य प्रदर्शनी का भी विमोचन करेंगे। इसके बाद अलग अलग विभागों की विकास योजनाओं और विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। दोपहर 2 बजे पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा कार्यक्रम को संबोधित करेंगे तो वहीं 2:30 बजे सीएम अशोक गहलोत कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। तो आज बड़े वर्चुअल कार्यक्रम का जो है जिसके जरिए 2 साल कंप्लीट किए हैं गहलोत सरकार ने और जानकारी सरकार की तरफ से दी जाएगी आखिर जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो किस तरीके से जनता तक पहुंचाई गई। सुशांत पारिक जी मीडिया संवाददाता जुड़ रहे हैं इस खबर पर जानकारी के साथ। सुशांत, क्या कुछ खास रहेगा आज के कार्यक्रम में, क्योंकि 2 साल गहलोत सरकार ने पूरे किए हैं? देखिए सुमित, बड़ी बात यह है कि कोरोना काल में जब आर्थिक संसाधन सरकार के पास नहीं है उसके बावजूद एक बड़े स्तर पे कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और इस बार पूरी तरीके से कोरोना की गाइडलाइन की पालना करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करीब 2.5 से 3 घंटे आज वर्चुअली जो है योजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण और शुभारंभ करने वाले हैं। 2 दर्जन बड़ी योजनाएं हैं, लेकिन अगर सभी कामों की हम बात करें तो करीब 10,805 करोड़ के 1374 काम होंगे सुमित, जिनका आज शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। एक तरीके से प्रदेश के सभी जिलों को कुछ न कुछ मिलने वाला है, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो या किसानों के लिए हो या फिर स्टूडेंट के लिए। जिस तरह की बात हम कर रहे हैं कि रीट की तारीखों का ऐलान आज हो सकता है, युवाओं के लिए एक बड़ी सौगात सीएम दे सकते हैं। 11:30 बजे कार्यक्रम शुरू होगा और सबसे पहले जो है वो DIPR की तरफ से एक अपना विजन डॉक्यूमेंट पेश किया जाएगा, जिसका सीएम उद्घाटन करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से सरकार के 2 साल का कामकाज रहा। पहले साल सरकार ने कई सारी ऐसी योजनाएं शुरू की जिनको तय समय पे पूरा किया गया। कोशिश ये भी रही इस बार भी कि कोरोना पे फोकस रखते हुए जो बजट में घोषणाएं की गई हैं उनको तय समय पे पूरा किया जाए और काफ़ी हद तक उसमें कामयाबी मिली है। एक बड़ी बात यह होगी कि जन कल्याण पोर्टल का आज मुख्यमंत्री लोकार्पण करेंगे। ये एक ऐसा पोर्टल होगा जिसमें सरकार की सभी योजनाओं की, सभी गतिविधियों की, सभी कार्यों की और जो आने वाले समय में प्लानिंग है उसकी एक ही जगह, एक ही स्क्रीन पर आपको तमाम जानकारियां मिल सकती हैं। इसके अलावा अगर हम बड़े कामों की बात करें सुमित आज के, तो चिकित्सा विभाग को कई सौगातें मिलने वाली हैं। RUHS अस्पताल में 1200 बेड के कोविड सेंटर का सीएम जो है उसमें ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण करेंगे, क्योंकि एक बड़ा संकट कई बार देखने को मिला कि जिस तरीके से केस बढ़े हैं, ऑक्सीजन की कमी कई अस्पतालों में देखने को मिली। तो आने वाले दिनों में उस चुनौती से कैसे निपटा जाए। SMS में भी एक 50 बेड का एडवांस ICU जो है वो तैयार किया गया है, उसका उद्घाटन करेंगे। एक तरीके से सुरक्षा पर भी आज फोकस रहने वाला है। मुख्यमंत्री 5 अभय कमांड कंट्रोल सेंटर जिन जिलों में रह गए थे, खासतौर पे सवाई माधोपुर है, झालावाड़ है, चित्तौड़गढ़ है, चूरू है और राजसमंद, यहाँ पर आज इन अभय कमांड सेंटर का शुभारंभ मुख्यमंत्री करेंगे। इसके अलावा कोशिश है कि कैसे जो है हेल्पलाइन शुरू की जाए, खासतौर पे सोशल मीडिया के जरिए, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, कैसे जनता मुख्यमंत्री तक अपनी बात सीधे तरीके से पहुंचाए। तो एक ट्विटर हेल्प डेस्क का भी आगाज आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। और कुछ दिन पहले हमने खबर दिखाई थी कि सीएम को अब सीधे ईमेल से अपनी जो है शिकायत भेजी जा सकती है, उस पर भी काम शुरू हो चुका है। इसके अलावा अलग अलग विभागों की है, उद्योग जगत के लिए है, ऊर्जा विभाग के लिए है, पंचायती राज के लिए है और कोशिश ये भी होगी कि आने वाले दिनों का एक विजन डॉक्यूमेंट की कैसे तीसरे साल में सरकार काम करेगी, उसको लेकर भी सीएम अपने उद्बोधन में बात रखेंगे। 2 से 2:30 बजे के बीच सीएम का संबोधन होगा। उससे पहले पीसीसी चीफ बोलेंगे और सबसे पहले जो है चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का संबोधन होगा।
मुख्यमंत्री का कल जो संदेश जारी किया उन्होंने, उसमें उन्होंने सभी वो योद्धा जिन्होंने कोविड के इस दौर में अपनी भूमिका का निर्वहन किया है, सीएम ने उन सभी का आभार व्यक्त किया। जनता का अलग अलग समय पर सरकार के लिए जो सहयोग किया उसके लिए आभार व्यक्त किया। और सीएम ने कहा भी कि सरकार की पहली प्राथमिकता जीवन बचाने को लेकर है। लेकिन इस दौर के बावजूद भी सरकार अगर 1374 कामों का एक साथ लोकार्पण, शिलान्यास और शुभारंभ करने जा रही है तो निश्चित तौर पे बड़ी बात, क्योंकि सरकार चाहती है कि भले ही संसाधन सीमित हो, केंद्र से उतनी मदद नहीं मिल रही हो, लेकिन उसके बावजूद राज्य अपने स्तर पे विकास कामों की रफ्तार को कहीं भी कम नहीं होने दे। क्योंकि तो चुनौती जो है पिछले 2 साल में, चाहे वो पहला साल हो, दूसरे साल के बीच में जो है परिस्थितियां ऐसी कि जब खुद ही भीतर घास से कहीं ना कहीं जूझती हुई वर्तमान सरकार जो है वो नजर आए, और उसके बाद कोरोना की परिस्थितियां जिसमें खुद को संभालना कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती थी और प्रदेश को भी आगे ले जाना, उन तमाम चुनौतियों से पार पाने की यहां पर जो है कोशिश की गई है। और आज उन तमाम चीजों का जिक्र कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अपने इस 2 साल के कार्यकाल के उपलक्ष्य पर करेंगे। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपडेट आपसे लेते रहेंगे।